तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्वो मोटर है इसको ये 0 से 180 डिग्री जाए और 180 डिग्री से वापस आ जाए 0 पे। ओके, तो हम फिर से इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं क्या करना होता है। सर्वो मोटर के लिए फर्स्ट थिंग है कि आप सर्वो मोटर का लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। ओके, तो हम कर लेते हैं हैश इंक्लूड ब्रैकेट servo डॉट एच। ओके, तो यहाँ पे जो है सर्वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली गई है। ओके, तो दूसरी चीज हमें क्या करनी होती है कि हमें एक डाटा टाइप जो कि सर्वो है, ठीक है, अपने सर्वो मोटर को एक वेरिएबल नेम देना होता है। तो जैसे उसका डाटा टाइप क्या होता है, सर्वो होता है। ओके, तो सर्वो हो गया और मैंने नाम दे दिया माई सर्वो। तो यहाँ पे डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट। अब मुझे सेटअप पे आना है, वाइड सेटअप में। तो पहले मुझे ये इसको बताना होगा कि मैंने पिन 9 पे इसे कनेक्ट कर रखा है, तो माई सर्वो डॉट अटैच का यूज करूंगा। मैंने बताया कि मैं पिन 9 पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके, अब आ जाते हैं। अब हमें आगे की प्रोग्रामिंग के लिए क्या करना होगा, एक वेरिएबल और चाहिए होगा। वो क्या है, int pos पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। इनिशियल की वैल्यू 0 कर देते हैं। ओके, ये इसका यूज क्या है, इसका यूज अभी पता चलेगा। वॉइड लूप में जब हम आएंगे, हम चाहते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है 0 से लेके वो धीरे धीरे वो इंक्रीमेंट होता रहे। तो हमारे पास जो कमांड है वो क्या है, माई सर्वो डॉट राइट, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एंगल लिखते हैं जिस पोजीशन पे जाए। तो उससे कौन डिफाइन करेगा, पोजीशन डिफाइन करेगा। अब हम चाहते हैं ये पोजीशन जो हो ये एक एक करके कंट्रोल हो, वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो 0 से लेके 180 डिग्री पे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप का। ओके, तो फॉर पोजीशन इक्वल्स टू 0, ठीक है, फिर कंडीशन देंगे कि जब तक पोजीशन जो है लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, पोजीशन इंक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, तो ये जो होता है फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप यहाँ पे देखिए पहले हम क्या देते हैं कि इनिशियल पोजीशन कहाँ होगी, 0 से होगी। फिर जब तक पीओएस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होगी तब तक क्या परफॉर्म होगा, पीओएस प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब वो एक एक इंक्रीमेंट पीओएस होता रहेगा। ओके, तो इससे वो 0 से 180 डिग्री पे जा सकेगा। तो जब अब इसको इसमें हम किस में लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कैसे जाने हैं, अब हमें क्या एक पोजीशन पे कितनी देर रुके, हम चाहते हैं एक पोजीशन पे वो 10 मिली सेकेंड रुके। ओके, 10 मिली सेकेंड के लिए हमने इसे स्टॉप कर दिया। माई सर्वो डॉट राइट के आगे भी ये रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसका काम खत्म। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हम फिर से देख लेते हैं। पहले पीओएस की वैल्यू 0 है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी है, पीओएस नहीं पोजीशन है, पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे हो गया पोजीशन। ओके, तो माई सर्वो डॉट पोजीशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब भी पोजीशन की वैल्यू क्या है, 0 है, से स्टार्ट होगी, पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो पोजीशन जो होगा वो एक एक इंक्रीमेंट होगा। तो जब पहले 0 वैल्यू आएगी यहाँ पे माई सर्वो डॉट राइट 0 यहाँ पे आएगा, 0 आएगा तो क्या होगा, वो 0 डिग्री पे सेट हो जाएगा सर्वो मोटर, और वहां पे कितनी देर रहेगा, डिले बाय 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड बाद ये लूप कंप्लीट होगा, फिर एक इंक्रीमेंट वाला पोर्शन आएगा, यानी अब पोजीशन की ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 जो है अब कंडीशन चेक करेगा, यस 1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 180 है, तो ये क्या, अब ये फिर यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर वो 1 एंगल पे जाएगा, 1 एंगल पे जाएगा, फिर 10 मिली सेकेंड रुकेगा,
और अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या 1 अभी भी लेस देन इक्वल टू 180 है। हाँ, ये 1 जो होता है 180 से लेस होता है, तो ये फिर पोजीशन की न्यू वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पे इस तरह से ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो हो गया जब अब 0 से 180 डिग्री जाना है। अब उसे क्या करना है, मुझे जब 180 डिग्री पहुंच जाए तो 180 डिग्री से वापस 0 डिग्री पे लाना है। तो मुझे क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, जब 180 डिग्री है। ओके, और कंडीशन चेक करनी है मुझे, पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहेगी जब तक, तब तक वो एक एक करके अब डिक्रीमेंट होना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ये डिक्रीमेंट होना है, 180 डिग्री से एक एक करके डिक्रीमेंट होगा। कब तक डिक्रीमेंट होगा, 0 तक आने तक डिक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं माई सर्वो डॉट राइट पोजीशन हो गया। यहाँ पर भी मैं 10 मिलीसेकंड किसी एक पोजीशन पे वो 10 मिलीसेकंड के लिए रुका रहा है, इसलिए मैंने 10 लगाया एक और ये प्रोग्राम कंप्लीट है। तो इस फॉर लूप का मतलब हम समझ गए। इस फॉर लूप का मतलब समझ लेते हैं कि 180 डिग्री 0 से 180 डिग्री तक पहुंच गया। जैसे ही वो 180 डिग्री पहुंचेगा तो जब तक वैल्यू पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, तब तक जो होगा वो एक एक करके डिक्रीमेंट होगा पोजीशन की वैल्यू। ठीक है, तो जब 180 डिग्री है तो यहाँ पे माई सर्वो डॉट राइट 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पे रहेगा ये सर्वो मोटर का शाफ्ट। ठीक है, वहां पे 10 मिलीसेकंड रहेगा। 10 मिलीसेकंड बाद यहाँ फिर चेक एक डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि 180 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक डिक्रीमेंट होगा, यानी अब न्यू वैल्यू जो हो जाएगी पोजीशन की 179 हो गई। तो 179 यहाँ पे आ जाएगा, वहां 10 मिलीसेकंड रहेगा, फिर चेक करेगा क्या जो 17 नई वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस देन ग्रेटर देन 0 है। हाँ है अभी भी, तो 178 कर देगा और फिर इस तरह से ये पोजीशन अब रिड्यूस होता जाएगा, वो एंगल रिड्यूस होता जाएगा। ओके, तो अब इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं, देखते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं। ओके, नहीं है, ये देखिए 0 से 180 डिग्री जा रहा है, 180 डिग्री से 0 डिग्री आ रहा है, ये रोटेट हो रहा है। ओके, तो सिमुलेशन को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसे मैं पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 10 डिग्री करके देख लेते हैं। ठीक है, जो इंक्रीमेंट है ये 10 डिग्री का। ओके, और ये जो टाइम है ये एक सेकंड का हो। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए वॉच की वॉल क्लॉक की निप के जैसे है। ठीक है, सुई के जैसे ये रोटेट कर रहा है। बस प्रॉब्लम यह है कि आप ये 180 डिग्री तक ही रह सकता है। ओके, 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते वॉल क्लॉक बनाने के लिए। ओके, तो इसको अब मैं ओरिजिनली भी करके देखते हैं। इसको कंट्रोल सी, इसको डाल देता हूँ मैं प्रोग्राम में, कंट्रोल वी, इसको तो इसको मैं पहले कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइलिंग डन हो गई, अब अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ओके, तो ये रहा सर्वो मोटर, कैन सी। मैं अब ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे बहुत ही धीमे धीमे ये रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इसकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है रोबोटिक्स एज वेल एज ऑटोमेशन में, सीएनसी मशीन्स में,
ठीक है, जहाँ पर भी रोबोट्स को कंट्रोल करना है, उनके मोशन को कंट्रोल करना है, उनकी वेलोसिटी कंट्रोल करनी है, उनके एंगल कंट्रोल करने हैं, वहाँ पे हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं। ओके, तो हियर इज द एंड ऑफ सर्वो मोटर पार्ट। ओके, आई होप you learn a lot of thing about servo motor. I would like if you play more with these codes. Okay, आप ट्राई करो, अगर आप कुछ और भी बना सकते हो। थैंक यू।